दोस्तों ये ट्रैप ट्रेडिंग कोर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग सीखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाएं। एक होता है बिगिनर वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस और एक होता है ऑपरेटर या इंस्टीट्यूशनल्स वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस, जिसको आप डिमांड सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं। तो ये कैसे बनाया जा सकता है, इसके पीछे के लॉजिक क्या है और कैसे परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएं, और सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के पीछे एक्चुअली में लॉजिक क्या होना चाहिए। जैसे हम मान के चलिए आप सपोर्ट बना रहे हैं, रेजिस्टेंस बना रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, किस टाइम फ्रेम में बनाना है, पीछे लॉजिक क्या होना चाहिए, क्या सपोर्ट पर बाई करना है या नहीं करना है, कब बाई करना है, क्या कुछ देखकर बाई करना है होता है। मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिलेटेड सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस प्लेलिस्ट को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि ऐसी प्लेलिस्ट आपको बार बार नहीं मिलेगा। और एक चीज़, दिवाली के अवसर पर हमारे ट्रैप ट्रेडिंग के कोर्स पर भारी डिस्काउंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ सकते हैं। मैं सेबी रजिस्टर NSE सर्टिफाइड नहीं हूँ, एजुकेशन पर्पस के लिए सीख। तो दोस्तों, जैसा कि बताया हमने, सपोर्ट रेजिस्टेंस आज हम लोग मास्टर करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाएं और सबसे इंपॉर्टेंट कि हम क्यों बनाते हैं। 90% लोगों को यही नहीं पता कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया कैसे जाता है, और उससे ज़्यादा लोगों को नहीं पता क्यों बनाया जाता है। तो हम लोग पहले इसका क्यों जो है ना, वाई, ये समझते हैं। क्योंकि ये समझ लिया तो बनाने के पीछे के जो लॉजिक है और सही सपोर्ट रेजिस्टेंस कब बनाया जाता है, कैसे बनाए, वो भी समझ में आ जाएगा। चलिए, सबसे पहले देखिए, हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बना करके एक ऐसे जोन को, एक ऐसे लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं जिस लेवल से मार्केट में रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं। क्या करते हैं हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस से कुछ ऐसे लेवल्स को मार्क करते हैं। ठीक है, अभी मैं वो तो लेवल्स बनाना सिखाऊंगा ही, वो उसकी चिंता मत करिए। टोटली कि ऐसा कुछ हम लोग करते हैं, कुछ लेवल को जिस लेवल से मार्केट में रिवर्सल, रिजेक्शन आने के चांसेस हो और उस जगह से हमारे पास एक डायरेक्शन आ जाता है। क्या जाता है सर? एक डायरेक्शन। जैसे ये अपना R हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, और ये हो गया S, सपोर्ट हो गया। तो अब हमें मालूम है कि ये हमारे लिए एक सपोर्ट का इलाका है, इट मींस कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अपना एक डायरेक्शन क्लियर हो गया। ठीक है, फिर यहां पर भी हम लोग रेजिस्टेंस पर भी आता है, तो अपनी एनालिसिस क्या हो सकती है कि यहां से मार्केट नीचे जाएगा। तो पहली जो मेजर चीज है वो क्या करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे डायरेक्शन को मेजर करता है, हमें एक डायरेक्शन बताता है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो सही हो गया कि डायरेक्शन है, लेकिन वहां से नीचे क्यों जाता है, ये हमारे लिए भी, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो इसको चलिए समझते हैं, किसी लेवल से मार्केट नीचे क्यों जाता है। देखिए, हम अभी बताता हूं मैं सारी चीजें, लेकिन पहले ये समझिए, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बनाने के लिए ऐसे लेवल्स को ड्रॉ करते हैं, ऐसे जोन को बनाते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बनाते हैं जहां से मार्केट बड़ी बड़ी रेड कैंडल, बड़ी बड़ी माराबोजू कैंडल, स्ट्रेंथ और वीकनेस के कॉन्सेप्ट में मैंने समझा रखा है। ठीक है, जहां से बड़ी बड़ी कैंडल बना करके मार्केट नीचे आया हो, ये अपना लॉजिक होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं जहां से बड़ा फॉल और बड़ा मूव आया हो। ठीक है, तो इससे होता क्या है एक्चुअली में, देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के पीछे क्या होता है कि हम लोग ये प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर ये रेजिस्टेंस है और अगर ये सपोर्ट है, जैसे ये रेजिस्टेंस है तो यहां पर इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है, ये एक ऐसा जोन है जहां पर ऑपरेटर सेल कर रहे हैं, एक ऐसा जोन है जहां पर बड़ा पैसा डाला हुआ है। तो बड़ा पैसा डाला हुआ है, तो रैंडम जब मार्केट यहां से चल के आएगा, अपने आप मार्केट आएगा, तो क्या होगा कि ये जो जिन्होंने बड़ा पैसा डाल रखा है उन लोगों का एसएल भी होगा और उनका लॉस भी होगा, तो वो अगेन मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम लोग ऐसे ही लेवल्स को ढूंढते हैं जहां पर इंस्टीट्यूशनल की बाइंग हुई हो या फिर सेलिंग हुई हो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, पहली चीज तो डायरेक्शन, और दूसरी चीज हम मेजर करते हैं किसको, बड़े पैसे को। अब बनाना कैसे है ये याद रख लेना, कहीं भी किसी भी सपोर्ट को हम लोग नहीं मानेंगे या कहीं भी किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम लोग नहीं मानेंगे। हम दो चीजें देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए, डाउ जोन थ्योरी वो बता रखा है, वो पहली चीज। दूसरी चीज कैंडल का मार्केट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हम ऐसे लेवल को मार्क करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते समय महाराज जिसमें बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी हो रेजिस्टेंस में, और सपोर्ट में बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी हो। ठीक है, तो हम कैसे लेवल्स को मार्क करेंगे, जिस बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़े बड़े रेड कैंडल, कम बिग वाली कैंडल, जहां से
आया हो एक ऐसा फॉल, जैसे हम रेजिस्टेंस की बात करें, एक ऐसा फॉल जहां से मार्केट बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना करके नीचे गिरा है, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक अच्छा फॉल हो जाएगा, और ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट, क्योंकि यहां से बड़ी बड़ी रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बना करके गया। तो ये जो बड़ी कैंडल बन रही है, हम आप नहीं बना सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, मार्केट अगर रेजिस्टेंस, हम उस रेजिस्टेंस को मानेंगे जहां पर कम से कम मार्केट लोअर लो 2 स्विंग 3 स्विंग बना करके गिरा हो, लोअर लो बनाया हो 1-2, ऐसा नहीं मार्केट आया फिर घूम गया। वो रेजिस्टेंस, मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस हम क्यों बनाते, बिकॉज आप कोई वहां पर बड़ा पैसा डाला है। अब जिसने बड़ा पैसा डाला होगा वो लोअर लो बना करके ही नीचे लेकर के जाएगा, ठीक है। तो डाउ जोन थ्योरी क्या है, रेजिस्टेंस से मार्केट गिरता है तो लोअर लोज लोअर हाइज के फॉर्मेशन में जाता है, वीडियो प्लेलिस्ट में है, जाकर देख लेना। और इसी तरीके से जब मार्केट ऊपर जाता है तो हायर हाई के फॉर्मेशन में जाता है, मतलब मार्केट लोअर लो में नीचे आता है, लोअर हायर हाई में ऊपर जाता है। तो अगर सपोर्ट से में स्ट्रेंथ है, सपोर्ट में ऑपरेटर ने बाई करा है और रेजिस्टेंस पे सेल करा है, तो वो इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। वैलिड रेजिस्टेंस हमारा तभी होगा जब वो प्राइस एक्शन इस तरीके से बना करके गया हो या बना करके आया हो। अब चलिए एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स जहां से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हैं। अब जैसे देखिए हमारे पास एक अभी के लिए हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस का लेवल हो जाएगा। क्यों, अभी मैं लिक्विडिटी ट्रैप, एसएल हंटिंग वो भी समझाऊं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। बिना एसएल हंटिंग और लिक्विडिटी के सपोर्ट रेजिस्टेंस काम ही नहीं करेंगे, उस पर आऊंगा, लेकिन कुछ एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आसान हो जाए, ठीक है। मोटिव क्या है अपना मोटिव ये है कि आसान करना ट्रेडिंग को, ठीक है। जैसे ये है, अब यहां से मार्केट किस तरीके से नीचे गया है, लोअर लोज बना करके, तो ये बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि ये हमारे लिए फ्यूचर के लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस बन सकता है, तो हम इसको मार्क कर लेंगे। उसके बाद देखिए एक अच्छा फॉल कहां से आया, ये जोन से, बड़ी रेड कैंडल बना करके करेक्टिव वेव के बाद इंपल्सिव वेव में जब गया तो बड़ा मूव दिया, हम इसको भी मार्क कर लेंगे सर। अब हमारे पास 2 रेजिस्टेंस हो चुके हैं, ठीक है। और लॉजिकल रेजिस्टेंस है, जब भी मार्केट इन लेवल्स पर आएगा प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट देगा। फिर छोटे छोटे अगर देखेंगे तो ये है जैसे, ठीक है, ये तो इस तरीके के हैं। तो आप जो सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस बना रहे हैं वो आपके इसी तरीके से होने चाहिए। सपोर्ट देखिए, अगर आप देखेंगे तो हमारे लिए ये है। अब मैं पीछे जाकर के भी बैक टेस्ट दिखाऊंगा कि देखिए यहां से ऐसा हुआ था, वो ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं, अभी मार्केट जहां ट्रेड कर रहा है हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे लिए कुछ मेजर लेवल्स हैं, माइल्ड लेवल भी है तो होते हैं, माइल्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस भी होते हैं, हम उनको भी मार्क कर सकते हैं। जैसे माइल्ड अपना कुछ इस तरीके के हो गए, छोटे छोटे भी होते हैं, उनको भी मार्क करेंगे, क्योंकि मार्केट अगर रिस्पेक्ट करेगा उन लेवल्स को तो बिल्कुल उनको भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन माइल्ड हमारे लिए ये होंगे और मेजर हमारे लिए ये होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हैं, उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं पीछे, जैसे अपने रेजिस्टेंस है, अब जो रियल में काम किए हैं, जैसे ये अपना एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये था। अब आप बोलोगे हम इस रेजिस्टेंस को क्यों मार्क नहीं कर रहे हैं, हमने इसको क्यों मार्क किया, सब आपके मन में सवाल आना चाहिए। देखिए मैंने क्या बोला, जहां से मार्केट लोअर लो का फॉर्मेशन किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया हो, और अभी मैंने बोला ना लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने यहां पर एक डब्ल्यू बनाया था, डब्ल्यू बना करके ब्रेकआउट फेलियर पर बायर को बैठाया, ब्रेकआउट पे खुद ने किसी ने सेल किया और यहीं से लोअर लो का अच्छा जो मूव आया वो आया। तो हमारे पास तो पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है जहां पर इंस्टीट्यूशनल सेलिंग चार्ट के अकॉर्डिंग दिख रही है, तो इसलिए हम इसको एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं। एंट्री एग्जिट कैसे करना है वो थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन ये एक वैलिड रेजिस्टेंस बन सकता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक ये रेजिस्टेंस था जो कि वैलिड है। उसके बाद ऊपर अपने पास ये रेजिस्टेंस है। कोशिश करिए फ्रेश लेवल्स को बनाने की। अब आप बोलेंगे ये कैसे हुआ सर, इसके भी लॉजिक है, देखिए ये देखिए, ये लोअर लोज बना करके मार्केट गिरा था, देखिए लोअर लो बना करके गिरा है प्रॉपर तरीके से, लोअर लो के फॉर्मेशन में प्रॉपर तरीके से मार्केट अच्छा फॉर्मेशन, अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न फॉलो करता हुआ आया है। अब आप बोलोगे कि सर ये हमारे पास इसको हम क्यों रेजिस्टेंस मान रहे हैं। मैं अभी एक बात आपको बता रहा हूं, रेजिस्टेंस अभी मैंने एक बेसिक सी बात बताई थी, इसीलिए प्लेलिस्ट के एंड में ये वीडियो डाल रहा हूं। बेसिक सी प्यारी सी छोटी सी बात बताई थी कि मार्केट में कहीं किसी को सेल करना है तो उसको लगेंगे कौन, बायर, ठीक है। हम इसको रेजिस्टेंस क्यों मान रहे हैं और इसको क्यों मान रहे हैं, दोनों का लॉजिक समझिए। लिक्विडिटी ट्रैप इसीलिए इंपॉर्टेंट है,
देखिए मार्केट ने इस वाले में क्या किया था, ब्रेकआउट किया, समझना, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करा है, रिटेल बायर को ऐड करके धड़ाम से गिरा, तो ये तो दिख रहा है। लेकिन यहां पर भी तो दिख रहा है सपोर्ट पर आया है, इनवाइट किया है, तो यहां पर भी तो किसी ने सेल किया, क्योंकि बायर अगर यहां पर है, रिटेल बायर, देखिए रिटेल बायर को, ये जो सपोर्ट वाले बायर हैं जो आए थे ग्रीन कैंडल में, बायर फंसे हैं, तो किससे फंसे हैं, जो सेलर थे उन्हीं से सब फंसे हैं। तो अब आप बताइए, कुछ लोग यहां सेल करेंगे भारी मात्रा में और लोअर लो बना करके मार्केट नीचे आया है, तो उनका एसएल यहीं पर तो होगा। तो हमारे लिए यही स्विंग तो रेजिस्टेंस के लिए वर्क करेगा, क्योंकि इस भारी बेसिक मैंने इसीलिए पहले बताया, कोई बात नहीं बदल रहा हूं मैं, ये सारी चीजें पहले बताई, डाउ जोन थ्योरी और मार्केट स्ट्रेंथ वीकनेस। अब देखिए यहां पर स्ट्रेंथ, पहला स्ट्रेंथ तो यहां से आया, दूसरा स्ट्रेंथ यहां पर देखिए बाइंग में वीकनेस आई और इनगल्फिंग रेड कैंडल बनाकर गिरा, तो हम इसको भी तो स्ट्रेंथ ही मानेंगे, क्या मैं कोई दूसरी बात बोल रहा हूं, नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे। ऊपर ये आपका एक ब्रेकआउट फेलियर ट्रैप का जोन है, तो ये आगे के लिए, फ्यूचर के लिए हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ये याद रख लेना, पहली चीज तो वो जो मैंने बताई। दूसरी, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर लिक्विडिटी होती है। सपोर्ट, अगर किसी सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाएगा, उस सपोर्ट पर लिक्विडिटी रहेगी तब ना ऊपर जाएगा। मैं दिखाता हूं, वेट करिए महाराज, ये देखिए, अब देखिए ऐसा नहीं है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आया मार्केट मुंह उठा करके चला गया, नहीं, आपको यह भी समझना होगा कि अगर ये रेजिस्टेंस है, मार्केट नीचे गिरा, ये सपोर्ट है, मार्केट ऊपर गया, दोबारा मार्केट कब आएगा नीचे, इस रेजिस्टेंस से, इसको टेस्ट करके कभी नहीं आएगा। अगर आपको ये लगता है इसको छू करके आएगा, चूम करके, ना बाबा, ठीक है, वो तब, क्योंकि जिसने यहां से सेल किया है वो सेलर है, और अगर उसको लेकर नीचे फिर से आना है, उसको फिर से सेल क्वांटिटी सेल करने पड़ेगी। अब उसको सेल करना है, रिटेल बायर चाहिए, तो बायर कब आएंगे, या तो ब्रेकआउट करेगा तब सेल करेगा, ठीक है, या फिर ब्रेकआउट नहीं कर रहा है तो इसी जोन में कोई छोटा सा स्विंग बना करके इस तरीके का ब्रेकआउट दिखा करके सेल करके नीचे लेकर के आएगा, ये याद रख लेना। और इसी तरीके सपोर्ट में भी कोई सपोर्ट एक्यूरेट लेवल के पास नहीं होता है, वो या तो ऑपरेटर का सपोर्ट एक स्विंग के नीचे वो बाइंग करेंगे, क्योंकि उनको उस स्विंग के नीचे ही लिक्विडिटी मिलेगी और तब मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि सबके एसएल ऊपर लग जाते हैं। इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, आपको ये मिल जाएगा जो मैंने अभी बताई। जैसे ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस था, दिखा, मैंने क्या बोला, एक रिसेंट स्विंग बनाएगा, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, ट्रैप किया, ऑपरेटर्स को सेलर मिले, रिटेल ट्रेडर और रिटेलर्स को ट्रैप करके धड़ाम से लेकर के आया। ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो अलग से आपको समझा रहा हूं, वो सारी चीजें मैं कब से समझाता आ रहा हूं आपको, है ना। है कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आ रही हो। ये रेजिस्टेंस था, देखिए यहां से कैसे गिरा, प्राइस कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। ये मैंने क्या बोला, छोटा सा स्विंग, ब्रेक किया, बायर आए, ब्रेकआउट ट्रैप देख करके धड़ाम से गिरा, वही जो मैंने अभी बताया, दो बार देखिए काम किया, और ये काम ही करता जाएगा, ये काम करता जाएगा, ये धोखा नहीं देगा। फिर यहां से मार्केट ऊपर गया था, तो इसको आप मार्क कर लो, थोड़ा सा इसको मार्क कर लो, ये ब्रेकडाउन दिया, आया, हमारे लिए सपोर्ट ये बन जाएगा। हम इसको देखिए, अब आप सोचेंगे सर आपने इसको मार्क क्यों नहीं किया, बाइंग कहां से हुई है, ट्रैप का लेवल ये है, ठीक है, ट्रैप, तो ये ब्रेक हुआ है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देंगे। मार्केट आया, ठीक है, ऊपर गया, फिर आया, ऊपर कैसे गया, ये ब्रेकआउट, फिर आया, ऊपर कैसे गया, ये ब्रेकडाउन। अच्छा, फिर आप सोचेंगे कि इस बार तो ऊपर से ही गया, इस बार उसको रिटेल सेलर कहां पर मिले, ये रेजिस्टेंस पर इनवाइट करके, क्योंकि अगर ब्रेकडाउन पर सेलर आ रहे हैं तो रेजिस्टेंस पर भी तो सेलर आ रहे हैं, और ये कोई रेजिस्टेंस रियल नहीं है, ये दिखाने का है। जो रियल है वो ये है, दोबारा जिंदगी में उस लेवल के पास नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, तो ये रियल रेजिस्टेंस है, दिख रहा है। ये इस तरीके के रियल रेजिस्टेंस होते हैं। यहां से मार्केट का प्राइस एक्शन मार्केट ने बनाया था, कहां गया कर्सर यार, ये प्राइस एक्शन बनाया था मार्केट ने, और यहां से लोअर लो बना करके गिरा था, छोटा सा पुल बैक, ये देखिए ब्रेकआउट, रिटेस्ट, जो मैंने बोला लिक्विडिटी चाहिए, लिक्विडिटी मिली, ले लेता है मार्केट। हमें आपको केवल और केवल अपनी आंखें खोल के देखनी है, ये देखना ये वैलिड चीजें कर रहा है या नहीं, ये देखिए वैलिड चीजें कर रहा है कि कर भी रहा है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, जैसे आपको एक चीज मैं दिखाता हूं, ये ब्रेकआउट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इसको आप मार्क कर सकते हैं और इसको भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है,
आया मार्केट, देखिए क्या बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। आया मार्केट इसी लेवल पर, देखिए अब आप बोलोगे यार ये तो थोड़ा सा ट्रैप किया, ये किया वो किया, यार वो बड़ा पैसा लेके आ रहा है, आपके लिए वो मेवा बना के रखेगा नहीं, आओ यार आपको पहले ट्रेड दे देता हूं, नहीं, वो इतना बेवकूफ नहीं है, समझ रहे हो। ऑपरेटर नहीं चाहता कि एक भी रिटेल ट्रेडर उसके डायरेक्शन में ट्रेड करे, वो पहले आया, चूंकि नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही थी तो वो फिर से सपोर्ट लेकर के रिटेल ट्रेडर्स को बैठाया, फिर ब्रेकआउट, फिर इनवाइट करके ब्रेकडाउन, लोअर लो के कंफर्मेशन के साथ नीचे, वो कभी भी नहीं चाहता। और यही चीज मैं बोलता हूं कि अगर आपको कभी मिल रहा है पकी पकाई खीर, मत घुसना उसमें, मत घुसना। ये अब जैसे देखिए लोगों को क्या लगता है बहुत बढ़िया रिश्तेदार है मेरा मार्केट, क्योंकि ये देखिए क्या है, ये नातेदारी निभा रहा है, ब्रेकडाउन रेजिस्टेंस ले रहा है। मैंने क्या बोला, अभी मैंने दिखाया भी, जो रियल रेजिस्टेंस है वो लोअर लो बना के जाएगा, वो एक ही लेवल को 5 बार टेस्ट नहीं करता है, ठीक है। ये क्या, ये रिटेल सेलर का रेजिस्टेंस है, ऑपरेटर वाला तो लोअर लो बनाता है, और ये देखिए ऑपरेटर फिर बाइंग किया, क्योंकि ऑपरेटर ने रिटेलर को रेजिस्टेंस पर सेल करवाया। सेम साइकोलॉजी यहां पर भी है, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा तो है ही नहीं जो आपको समझ में ना आए, बताइए बताइए बताइए, कुछ ऐसा आप बताइए जो आपको समझ में ना आने वाली चीज हो। हाँ, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर ये चीजें समझ में नहीं आई हैं, आप हमें ये बता दो, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास एक ये सपोर्ट था पास्ट में, और उसके बाद लास्ट स्विंग ये था, ठीक है। अब मार्केट आता है तो पहले तो हमारे पास यही लेवल मिलेगा ना, तो मार्केट आया, मार्केट मैंने क्या बोला था, अगर ऊपर जाना है या तो वो ऊपर से लिक्विडिटी लेगा या लेवल का ब्रेकडाउन, क्योंकि उसको चाहिए लिक्विडिटी। तो यहां पर ऊपर उसने किया नहीं, उसने करा क्या, उसने डायरेक्ट ब्रेकडाउन दिया, रिटेल ट्रेडर के मुंह पे पानी आया, सेलिंग किया, लोगों ने बाइंग किया, ऑपरेटर ने, और ऐसे हंट करके चला गया। तो ये रियल सपोर्ट, ये डिमांड जोन होते हैं, समझ रहे हैं। डिमांड सप्लाई पर भी वीडियो बनाकर रखा है, ये इस तरीके से होते हैं, और इसी तरीके से मार्केट काम करता है। हमें आपको कुछ दूसरी चीजें, वो अब आप बताइए ना, रेजिस्टेंस है तो ये रेजिस्टेंस ही तो है, ये इससे अच्छा रेजिस्टेंस कहां मिलेगा। लेकिन क्यों नहीं गिरा, क्यों आपका ऐसे उड़ाया और उड़ गया मार्केट लेकर के ऊपर, बताइए बताइए, क्या इससे अच्छा रेजिस्टेंस आपको पूरी दुनिया में मिलेगा, बताइए। लेकिन फट गया ऊपर, क्योंकि ये रियल रेजिस्टेंस तो है ही नहीं। यहां से मार्केट जा रहा है, ये सपोर्ट लेकर के गया, कितनी बार इस लेवल को टेस्ट किया, कितनी बार इसको किया, कितनी बार इसको किया, नहीं किया एक भी बार, और इसी रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस की कमजोरी है। बायर तो अपने आप को ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं और अपना औहदा ऊपर ले जा रहे हैं, बट बायर ऊपर ले जा रहे हैं, सेलर वीक है। और ये सपोर्ट देखिए गया कितनी बार, मैंने क्या बोला, ये अगर सपोर्ट है तो क्या करेगा, या तो ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगा, ये इसने ऊपर कर लिया, या फिर नीचे ब्रेकडाउन दे करके गया। दो ही कंडीशन है, कहीं पर भी ऊपर नीचे उसको लिक्विडिटी चाहिए, मिला और ऊपर जाना था, और ऊपर जाना था तो उन्होंने ये किया। कुछ भी अलग नहीं है, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही। बस अपने आप को बाबूजी समझाइए, एक्सप्लेन, अपने आप को एक्सप्लेन करिए, अपने आप को सिखाइए कि यार ये ऐसे ऐसे कार्य बोल रहा हूँ, ऐसे काम करता है। मार्केट है यार, मार्केट ने अपने आप को बहुत अच्छा अपडेट किया है यार, आपको भी अपडेट करना चाहिए, है ना। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये देखिए फॉर्मूला होता है, इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया जाता है। हालांकि सपोर्ट रेजिस्टेंस के कंफर्मेशन के लिए आप आरएसआई का भी यूज कर सकते हैं। कमेंट करिए, आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो विद आरएसआई सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो और ज्यादा आपकी एसएल हंटिंग और ट्रैप को आसान कर देगा। तो नेक्स्ट वीडियो आरएसआई पर आएगा, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे यहां पर देखिए ये प्रॉपर डाइवर्जन है। अब आप बोलोगे अरे अब कैसे दिख गया, मैं डाइवर्जन दिखा दूं आपको बिना आरएसआई लगाए, बिना आरएसआई लगाए। एक आपका ये डाइवर्जन है, ठीक है। अब अभी आप बोलोगे कि भाई एक ये डाइवर्जन है, अभी आप बोलोगे कि भाई ये तो कुछ खेल है, नहीं ये खेल नहीं है, ये प्रैक्टिस है। मैं अपने आप को बहुत महान की तोप नहीं समझ रहा हूं, मैं बस अपने आप को आपको ये बता रहा हूं कि ये प्रैक्टिस है, कुछ अलग नहीं बता रहा हूं कि मैं इतना ज्ञानी हूं, मैं इतना फलाना दुनियादार ना, सिंपल प्रैक्टिस है ये मेरी। मैंने आरएसआई में, और मैं आरएसआई ज्यादा चार्ट में बहुत समय दे रखा है, वो दिख रहा है मुझे, समझ रहे हैं, वो दिख रहा है। यहां पर देखिए ब्रेकआउट फेलियर, डाइवर्जन देखिए कितना अच्छा बनाया, डाइवर्जन बनाया, ये आरएसआई नीचे, ये आरएसआई ऊपर।
अब कमेंट करेंगे तो डाइवर्जन पर भी वीडियो आएगा, हालांकि पहले रेजिस्टेंस और फिर डाइवर्जन बाद में, ठीक है। डाइवर्जन के देखिए, जो लोग डाइवर्जन देख करके ट्रेड करते हैं, डायरेक्ट डाइवर्जन देख करके मत घुसिए। मार्केट ऊपर जाने का पहला कंफर्मेशन क्या है? हायर हाई। हायर हाई लग जाए डाइवर्जन के बाद, कंफर्म हो जाइए, बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे। जबरदस्ती मत घुसिए, समझ रहे हैं? जबरदस्ती तो जाइए ही मत किसी भी ट्रेड में, कभी भी कहीं भी किसी भी ट्रेड में, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद जय भारत, मिलेंगे कल।